350 वैकेंसी निकला है और कहीं ना कहीं यहाँ पे हजारों लोग आ चुके हैं। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे मतलब कि मेला लगा हुआ है रोजगारों का? मेरी फ्रेंड के थ्रू पता चला। फ्रेंड के थ्रू। क्या है आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा BCA। बीसीए करके SIS का जॉब पा के मतलब खुश रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। और भी कोई जॉब का ट्राई किए? हाँ किए हैं, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही थी तो यहाँ पे चले आए जी। क्या क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन खोज रहा है, पता चला? जी, ऐसे जिसका जो रिज्यूम रहेगा वो उसी के अनुसार, जिसका जो डॉक्यूमेंट रह जाए उसी के अनुसार जॉब दिया जा रहा है। जी। तो क्या इसमें कुछ सैलरी का बात हुआ है, कितना तक दिया जाए? 16,000 के लिए से बात हुआ है। 16,000 जी। बिहार में नीतीश कुमार है तभी तो बाहर है। हाँ वो तो है ही, अब तो नीतीश कुमार जी भी छोड़ रहे हैं। केवल कहने के लिए बाहर है कि बिहार में नीतीश कुमार है और बाहर है। यहाँ 350 पोस्ट है जिसमें से 200 लड़कियों के लिए है। इसमें 350 पोस्ट है, जहाँ 300 पोस्ट है और 150 हम लोग के हिस्से में और 200 लड़कियों के हिस्से में। तो हम लोग को भी काहेला दिया था, ये भी उन्हीं लोग को दे देना चाहिए था। 350 पे वही जाती। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत। आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार तेज खबर। देखिए अभी हम राजधानी पटना में हैं और पटना में यहाँ पे रोजगारों का लगा हुआ है मेला। बिहार के हर एक कोने से युवा आए हुए हैं और लड़कियाँ भी हैं। यहाँ पे मेला लगा हुआ है रोजगार का। चलिए लोगों से मिलकर बात करते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन मतलब खोज रहा है, क्या क्या मतलब कि इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, कितने सैलरी है, तमाम हम बात करेंगे। देखिए हर एक ज़िले के लोग आए हुए हैं। कहाँ से हैं सर? हम तो पटना से हैं सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैफ आलम। किस लिए आए हैं आप? सर जॉब के लिए आए हैं। अच्छा, आपका क्या क्वालिफिकेशन? मेरा है MSc MLT। MSc MLT करके SIS का जॉब करने के लिए आए हैं? जी नहीं, एज ए इंटरव्यू मैं देखना चाह रहा हूँ एक्सपीरियंस कि क्या पूछा जा रहा है। अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो क्या जॉब करेंगे? हाँ क्यों? MSc कर के सर ये मतलब कहाँ तक मतलब सोच रहे हैं कि SIS को जॉब करना उचित है? देखिए अगर बेरोजगार हैं, अगर मिल रहा है जॉब तो ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अभी रोजगार नहीं है बिहार में? नीतीश कुमार के राज में बोलते हैं कि पूरे बाहर है। देखिए रोजगार है, ये बात सही है, लेकिन जो बीच वाले जो हैं वो खा जा रहे हैं। लेकिन भैया देखने वालों को काफ़ी बुरा लगेगा ये मतलब MSc करके SIS को जॉब करने के लिए मतलब काफ़ी बेरोजगार एकदम चरम सीमा पर चढ़ चुका है। बिल्कुल है ना? इससे बहुत ज़्यादा ही है। कहाँ से आए हैं आप? बेगूसराय से। आपका क्या है क्वालिफिकेशन? इंटर किए हुए हैं। कैसे चला पता कि यहाँ पे मेला लगा हुआ है रोजगार का? वो एक तो संजय सर थे, वही बोले थे तो जाओ वहाँ पे, आए हैं। और भी सरकारी नौकरी का ट्राई नहीं किया? हाँ अभी कर रहे हैं बिहार पुलिस ड्राइविंग के। क्या मतलब जिस लायक चाहिए बिहार में रोजगार, या फिर फैक्ट्री प्राइवेट से हो या फिर सरकारी से वैकेंसी हो, क्या उस तरह से अभी मिल रहा है युवाओं को? मिल रहा है मगर कम मिल रहा है। हाँ देखिए बेरोजगारी तो बिहार में चरम सीमा पर चढ़ चुका है। ऐसे में काफ़ी यहाँ पे लंबी कतार में लाइन लगे हुए हैं। हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं, साथ में लड़कियाँ भी हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से ऊपर पटना से ही। अभिजीत कुमार नाम हुआ हमारा। आप सर क्या है क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएशन है मेरा क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएशन? जी जी। SIS का जॉब करना है? हाँ जॉब तो करना है। आप भी सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं? हाँ वो तो है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि सैलरी का भी इशू होता है बहुत। तो उसकी वजह से यहाँ जॉब फेयर में रहेगा तो फिर अच्छा रहेगा। एक्चुअली में ये भी एक सरकारी नौकरी का ट्राई किए हैं कि नहीं? हाँ सारा कुछ अभी प्रिपरेशन हो रहा है हमारा सरकारी। जिस तरह चाहिए बिहार में सरकारी जॉब चाहिए, या फिर कंपनी तो ऐसा है भी नहीं, तो क्या उस तरह का वैकेंसी निकल रहा है टाइम से? नहीं इतना तो वैकेंसी नहीं निकल रहा है फ़िलहाल। तो जॉब की बहुत दिक्कत है बिहार में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे जॉब और सैलरी की बहुत दिक्कत है। बिहार में नीतीश कुमार है तभी तो बाहर है। हाँ वो तो है ही, अब तो नीतीश कुमार जी भी छोड़ रहे हैं। कहने के लिए बाहर है, बाकी वैसा कुछ नहीं है। केवल कहने के लिए बाहर है कि बिहार में नीतीश कुमार है और बाहर है। 20 साल के शासन में हम भी योजना विकास विभाग में एक बार हम अप्लाई किए थे, उसमें हुआ था, सैलरी भी मिला था। उसके बाद हम लोग को पैनल निरस्त कर दिया गया था और 20 साल के शासन में 13-14 साल से हम लोग बेरोजगार हैं और फिर लाइन में लगे हैं।
यहाँ भी देखिए हम लोग के साथ लड़कों के साथ नाइंसाफ़ हो रहा है। यहाँ 350 पोस्ट है जिसमें से 200 लड़कियों के लिए है। इसमें 350 पोस्ट है, जहाँ 300 पोस्ट है और 150 हम लोग के हिस्से में और 200 लड़कियों के हिस्से में। तो हम लोग को भी काहेला दिया था, ये भी उन्हीं लोग को दे देना चाहिए था। 350 पे वही जाती, आरक्षण मिला हो ना लड़कियों को। हाँ हम लोग क्या करेंगे। कहीं ना कहीं लड़कों को हर तरह से भटकाया जा रहा है। भटकाया जा रहा है, लड़कों को भटकाया जा रहा है। और जो भी बिहार सरकार का पॉलिसी है हमको तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं ना कि कर्म कीजिए फल का चिंता मत कीजिए, तो हम लोग कर्म कर रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या है क्या नहीं है अब ये हम नहीं कह सकते हैं। अब इतना देखने के बाद हमको बिलीव नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम अपना जो है ना कर्म कर रहे हैं। बाकी देखिए अब गवर्नमेंट के क्या होता है। SIS एक बहुत अच्छी संस्थान है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। अगर यही साधारण ठेकेदारी पे रहता तो हम लोग नहीं आते। SIS पे भरोसा है, सरकार पे नहीं। तो क्या आपका मतलब क्या है क्वालिफिकेशन? मेरा ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है और मैं यहाँ पे SIS के विज्ञापन देकर ही आया हूँ। अच्छा, ये जो मतलब SIS का अभी तो वैकेंसी निकला है, अभी तो फार्म होने में बड़ी प्रोसेस लंबा है। जी, जी। लेकिन क्या ये जॉब पाकर आप संतुष्ट रहेंगे? अब मरता क्या नहीं करता, कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, तो क्या करें हम। बाहर जाएं गैस नहीं मिलेगा, जो सिचुएशन चल रहा है मतलब कर्म करे कोई और फल ले कोई और। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, चाहे बिहार सरकार का हो या भारत सरकार का हो, हम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, नहीं मिलता मरता क्या नहीं करता, बस वही पोजीशन में हम लोग जी रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं युवाओं को हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस प्रकार से 350 वैकेंसी निकला है और कहीं ना कहीं यहाँ पे हज़ारों लोग आ चुके हैं, बाकी लोग कहाँ जाएंगे, ये जवाब कौन देगा बताइए। कहाँ से? जी मैं पटना से ही हूँ। पटने से? जी। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे मेला लगा हुआ है रोजगार? जी मेरे फ्रेंड ने बताया था मुझे। जी। तो क्या ये जॉब पाकर आप संतुष्ट रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। और भी कोई जॉब का ट्राई किए कि नहीं? हाँ किए हैं, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही थी तो यहाँ पे चले आए। जी। बिहार में सर रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? बिहार में रोजगार है कि अभी? थोड़ा गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जी। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे मतलब कि मेला लगा हुआ है रोजगारों का? मेरी फ्रेंड के थ्रू पता चला। क्या है आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा BCA। BCA करके SIS का जॉब पाके मतलब खुश रहेंगे? अब देखती हूँ मैं, अभी मैं खुद कंफर्म। ये मजबूरी में आए हैं मतलब कि कुछ नहीं मिल रहा है रोजगार, तो फिर चलो भाई देख देते हैं इंटरव्यू। शायद हो सकता है। आप कहाँ से? पटना से हूँ। ये अगर जॉब लग जाता है तो खुश रहेंगे? ये तो फर्स्ट सरकारी का भी गवर्नमेंट की तैयारी है। गवर्नमेंट का तैयारी है। ये कहीं ना कहीं बैठे हुए घर पे रहते हैं तो चलिए हो जाता तो ठीक है ना? ये पार्ट टाइम जॉब है बस। क्या इसमें क्वालिफिकेशन क्या खोज रहा है? ग्रेजुएशन 10th 12th सारे हैं। ग्रेजुएशन 10th 12th सारा होना चाहिए। हाँ सारे हैं इसमें। सैलरी उली है कुछ बात पूछिए कितना मिलता है? नहीं मिनिमम तो 16 का बताया गया है। कितना? मिनिमम 16 का है, 16,000। 16,000। आप कहाँ से आए? हम पटना से आए हैं। पटने से आए। हाँ। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे मेला लगा हुआ? कोई बोले हैं हमको, भेजे थे, वही उसी पर देख के हम आए हैं यहाँ पर। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या क्या लिया जा रहा है? हम सारा जितना जो पढ़ाई किया है सब अपना भर वही अनुसार भर रहा है। जॉब के लिए आप कब से ट्राई कर रहे हैं? जॉब के लिए तो 2-3। मैट्रिक इंटर करके जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं? हाँ हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक लगे अनसक्सेस रहे हैं? नहीं अभी कुछ में हुआ है। तो क्या बिहार में रोजगार है या सरकारी हो या फिर प्राइवेट से कोई रोजगार बिहार में जिस लग चाहिए युवाओं को या फिर लड़कियां को? चाहिए तो सब। क्या है अभी? अभी तो नहीं है। टाइम से वैकेंसी निकल रहा है? टाइम से तो निकल नहीं रहा है वैकेंसी, लेकिन थोड़ा बहुत। बिहार सरकार से आप लोग खुश हैं? नहीं टाइम से निकल भी रहा है वैकेंसी, उसके बाद बोल रहे कोई चीज़ निकल रहा है, लेकिन सिलेक्शन ना उतना बढ़िया से हो रहा है। देखिए काफ़ी लड़कियां हैं और काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं। बिहार के हर कोने से लोग आए होंगे और कहीं ना कहीं मोबाइल के थ्रू पता चला है इन लोगों का कि यहाँ पे मेला लगा हुआ है रोजगारों का। चले आए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, बात करते हैं। बात करने की हम प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम पटना से ही आए हैं जी। तो कैसे पता चला कि यहाँ पे मेला लगा हुआ है रोजगारों का? वेबसाइट से ही पता चला था और कोई है जान पहचान के जो बताए थे कि यहाँ पे ऐसा कुछ है। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैं नर्सिंग की हुई हूँ। नर्सिंग से? उसके बाद SIS का जॉब करने के लिए आए हैं? नहीं बस नर्सिंग में मुझे नाइट ड्यूटी नहीं पसंद है, इसलिए मैं। ये जॉब करने का पर्पस क्या है आपका? बस डे ड्यूटी है, इसलिए मैं करना चाह रही थी कि मैं डे ड्यूटी में ही काम करूँ। डे ड्यूटी है जी। कितने घंटा का ड्यूटी है सब बताया?
ऐसे तो अभी पूरा कंफर्मेशन नहीं है, बट अगर एग्ज़ाम होता है तो समथिंग, अगर 6 बजे से एग्ज़ाम चल रहा है, अगर 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो 6 से 6 तक चलता है एग्ज़ाम। तो क्या मतलब मजबूरी में ये कि चलो बैठल हैं तो चलो दे दिया जाए? हाँ, मतलब कहीं एंगेज होना अच्छा लगता है, बस कहीं भी रहो, बस इसलिए सरकारी नौकरी का ट्राई नहीं किया? किए हैं, अभी वेट कर रहे हैं उसका, अभी हुआ नहीं है तो बस। क्या लगता है कि मतलब जिस तरह से चाह रहे हैं उस तरह से सरकारी नौकरी संभव है मतलब मिलना? अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, इसलिए तो इस लाइन में खड़ी हैं। सरकार, वर्तमान सरकार से खुश है? अभी तो फिलहाल जो सरकार चल रहा है उससे खुश तो है, तभी तो इतना कुछ किए वो हम लोग के लिए, ऐसा तो नहीं है, बुराई तो नहीं कर महिलाओं सकते। के लिए किए? बहुत कुछ किए, मानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी का चरम सीमा पार कर बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। दीदी आप भी आए हैं जॉब के लिए हैं? हाँ, जॉब के लिए। क्या है मतलब काफ़ी मतलब कि आपका डेट ऑफ बर्थ लंबा होगा ना? हाँ, डेट ऑफ बर्थ थोड़ा आगे परिस्थिति, बस मेरा डेट ऑफ बर्थ है जो आगे निकल लास्ट कदार पे डेट ऑफ बर्थ? लास्ट कदार पे है। और यहाँ बेरोजगारी का बहुत सारा समस्या है। जो जब हम ग्रेजुएशन किए थे तो बहुत सारा तैयारी कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया मेरा, कुछ कारणवश से मतलब कि रुक गया, जिसके कारण बेरोजगारी में अभी फंसे हुए हैं। सोचते हैं कि कहीं भी हम एंगेज हो जाएं। बिहार में बेरोजगारी का बहुत बड़ा समस्या है। मतलब सरकारी उम्मीद छोड़ चुके हैं? हाँ, सरकारी लिमिट छोड़ चुके हैं, फिर भी नहीं छोड़े, 30 हो रहा है, लेकिन सरकार को कुछ और, जैसे कि होता है ना ओबीसी के लिए कुछ रिजर्वेशन देता है, लेकिन रिजर्वेशन के लिए कहीं अप्लाई करते हैं बैंक वगैरह में, ताकि वो सब नहीं चलता है। हाल फिलहाल में HDFC बैंक में थोड़ा अप्लाई किया था मेरा भाई, उसका 30 होल है, ताकि नहीं 30 आपका पार कर 30 हो चुका है, इसलिए नहीं हो पाएगा। तो बेरोजगारी का ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है। थोड़ा सा और कुछ डेट आगे बढ़ाना चाहिए था, एज बढ़ाना चाहिए था कास्ट के अनुसार। देखिए यहाँ पे काफ़ी लंबी कतार में लाइन है। 350 वैकेंसी बताया जा रहा है, जिसमें 200 लड़कियां का है, 150 लड़का का है। और कहीं ना कहीं बिहार के हर एक कोने से लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? जहानाबाद से। जहानाबाद से? जी। जहानाबाद से सिर्फ ये मतलब फॉर्म भरने के लिए आए हैं? जी। कैसे पता चला आपको कि मतलब कि यहाँ पे SIS का वैकेंसी निकला हुआ है? रील्स देखे थे। रील्स देखे थे? अच्छा। तो क्या क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन खोज रहा है, पता चला आपको? जी, ऐसे जिसका जो रिज्यूम रहेगा उसी के अनुसार, जिसका जो डॉक्यूमेंट रह जाए उसी के अनुसार जॉब दिया जा रहा है? जी। तो क्या इसमें कुछ सैलरी का बात हुआ है, कितना तक दिया जाए? 16,000 के लिए ऐसे बात हुआ है। 16,000? जी। तो क्या ये जॉब पाकर, SIS का जॉब पाकर खुश रहेंगे या फिर आगे भी कुछ बढ़ने का? आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे जी। ये टाइम पास के लिए या फिर अभी रोजगार नहीं मिल रहा है उसके लिए हम लोग करना चाह रहे हैं? जी, जो अभी जॉब नहीं मिल रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना आगे पढ़ने के लिए। खुद से सेल्फ डिफेंस होना चाह रहे हैं? जी जी। तो देखिए काफ़ी लोगों से हम बात कर रहे थे, लड़कों से भी काफ़ी लड़कों से बात करने के हम प्रयास कर रहे थे, काफ़ी लड़कियां से भी बात करने की प्रयास कर रहे थे। जिस प्रकार से बिहार में चरम सीमा रोजगार का पार कर चुका है। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं इस वीडियो से, इतने सारे युवाओं के आवाज़ों से क्या समझ रहे हैं, अपनी अपनी सोच विचार प्रतिक्रिया एक बार कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।